हरे कृष्ण। भगवान आशुतोष को प्रिय है महाशिवरात्रि का व्रत। ये एक ऐसा दिव्य पर्व है जो वर्ष में केवल एक बार आता है, लेकिन अपने साथ भगवान शिव की अपार कृपा लेकर आता है। इस दिन भगवान शिव की गई पूजा, आराधना और साधना मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। ये व्रत भक्तों को मनोवांछित फल देता है और जो भौतिक सुख संपत्ति चाहते हैं उन्हें वो प्राप्त होती है, और जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी साधना में तीव्रता लाना चाहते हैं, उन्हें भी भगवान आशुतोष शीघ्र ही ये वरदान प्रदान करते हैं। और ऐसा ही यह महाशिवरात्रि का महापर्व अब बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा आराधना किस प्रकार की जाए, व्रत विधि क्या होनी चाहिए और शास्त्रों के अनुसार पूजा कैसे करनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आज हम आपके पास आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि में वैष्णव विधि अनुसार किस प्रकार शिव जी की पूजा की जा सकती है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ये उस समय की बात है जब अभी अभी सृष्टि का सृजन पूर्ण हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आपको प्रसन्न करने के अनेक विधि विधान बताए गए हैं, लेकिन इनमें से आपको सबसे अधिक प्रिय क्या है? तब उमापति महादेव ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करने से और बहुमूल्य पुष्प, गंध और वस्तुएं अर्पित करने से भी अधिक प्रिय मुझे यह है कि मेरा भक्त इस महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि में उपवास करे। बहुमूल्य आभूषणों के स्थान पर यदि कोई भक्त मुझे केवल एक बेलपत्र भी श्रद्धा से अर्पित कर देता है तो उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ। महाशिवरात्रि की रात्रि में भक्त को 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक प्रहर में अलग अलग वस्तुओं से मेरे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को ये विधि बताते हैं और माता पार्वती इसे अपनी सखियों को बताती हैं। इसी प्रकार यह पावन शिवरात्रि व्रत विधि जन जन तक पहुंचती है। स्कंद पुराण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा गया है, ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मलिंग मूर्तये नमः। अर्थात जिनका स्वरूप स्वयं ज्योति है, जिनका नेत्र निर्मल ज्ञान है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणकारी भगवान शिव को कोटि कोटि नमन। भगवान शिव अत्यंत शांत स्वभाव के और सबका मंगल करने वाले हैं। बिना किसी भेदभाव के वे सब पर कृपा करते हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। शिवरात्रि में जागरण करना उससे भी दुर्लभ है, और इन सबसे दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, और उससे भी दुर्लभ है भगवान शिव का पूजन। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म जागृत होते हैं तब जाकर मनुष्य को बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक गंगा स्नान का जो फल मिलता है, वही फल एक बार श्रद्धा से बिल्व पत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन सभी पुण्य स्वतः जागृत हो जाते हैं और भक्तों को
अद्भुत फल प्रदान करते हैं। उपवास करने से 100 यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है और एक बिल्वपत्र अर्पण करने का फल तो अगणनीय है। हमारा सौभाग्य है कि यह पावन दिन अब निकट आ चुका है। आइए अब जानते हैं शास्त्रोक्त व्रत विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पूजा स्थान को स्वच्छ करें, शिवलिंग या चित्र स्थापित करें, जल दूध से अभिषेक करें, बेल पत्र पुष्प अर्पित करें, भोग लगाएं और दीप आरती करें। फिर मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, दर्शन करें, प्रदक्षिणा करें, नंदी और कूर्म को प्रणाम करें। कूर्म हमें सिखाता है कि हमें अपने इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मंदिर में स्वच्छता और मर्यादित वस्त्र का विशेष ध्यान रखें। उपवास अपनी क्षमता अनुसार करें। उद्देश्य केवल एक हो, अधिक समय भगवान शिव की भक्ति में लगाना। ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। ये मोक्ष प्रदान करने वाला मंत्र है। रात्रि में 4 प्रहर पूजा करें। प्रथम प्रहर दूध, द्वितीय प्रहर दही, तृतीय प्रहर घी, चतुर्थ प्रहर मधु से अभिषेक करें। अगले दिन ब्राह्मण भोजन, दान और पारण करें। सबसे बड़ा वरदान भक्ति है। भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि भगवान की शुद्ध भक्ति मांगे। हे गोपेश्वर महादेव, श्री राधा माधव के चरणों में प्रेम प्रदान करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, क्योंकि भगवान शिव स्वयं राम नाम और हरि नाम की महिमा बताते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको शिवरात्रि व्रत पालन में सहायता करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए इस महाशिवरात्रि पर अपने मन और चेतना को भगवान आशुतोष में लगाएं और श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की याचना करें। हरे कृष्ण।